बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाओं के साथ होती थी। लेकिन हर घर में खुशियां नहीं बसती। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां अपनों के दिए हुए घाव जिंदगी भर नहीं भरते। उसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसने अपनी पूरी जवानी खेतों और मजदूरी में गुजार दी थी। अपने छोटे भाई रघुनाथ को पढ़ाने के लिए उसने कभी धूप नहीं देखी, कभी बारिश नहीं देखी। उसे बस अपने भाई का भविष्य दिखाई देता था। लेकिन आज उसी घर के आंगन में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो एक पिता और उसकी दो बेटियों की जिंदगी बदल देने वाला था। रघु, मेरे भाई, ऐसा मत कर। मैं तुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। अगर मैं अकेला होता तो अभी इसी वक्त कहीं भी चला जाता। लेकिन मेरी बेटियों का क्या होगा? तुझे याद है जब तू छोटा था, गांव के बच्चे खेलते थे और मैं खेतों में मजदूरी करता था। तू स्कूल जा सके इसलिए मैंने खुद फटे कपड़े पहने। तू पढ़ सके इसलिए मैंने कई कई रातें भूखे पेट बिताई। तुझे शिक्षक बनते देखकर मुझे लगा था कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मुझे लगा था कि अब मेरे परिवार को भी सहारा मिलेगा। लेकिन आज तू ही मुझे इस घर से निकाल रहा है। भैया, मैंने आपकी बहुत इज्जत की है, लेकिन अब मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। मैं अब और नहीं कर सकता। चाचा, आपने जो कुछ पाया है उसमें बाबा का सबसे बड़ा हाथ है। क्या एक नौकरी मिलने के बाद इंसान अपने रिश्ते भूल जाता है? नीलम, बड़ों के बीच मत बोलो। तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। अगर दुनिया की समझ का मतलब अपने ही लोगों को छोड़ देना है तो ऐसी समझ किसी काम की नहीं। उसी समय घर के अंदर से रघुनाथ की पत्नी सावित्री बाहर आई। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, जैसे वो काफी समय से इसी पल का इंतजार कर रही हो। कब तक यही सब चलता रहेगा? रोज रोज वही बातें। हमने कोई ठेका नहीं लिया है किसी का, जीवन भर खर्च उठाने का। बहू, मैंने तो तुम्हें हमेशा बेटी माना है। मैंने कभी तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा। बेटी माना होगा, लेकिन सच यही है कि अब हमारा भी परिवार है। घर में जितने लोग बढ़ेंगे, खर्च भी उतना बढ़ेगा। बहू, मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहता। मैं आज भी मजदूरी कर सकता हूँ। बस मेरी